फरिश्ता से देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट को सामने रख अटेंशन भरा पुरुषार्थ करने की, दैवी मैनर्स धारण करने की, एक कान से सुन दूसरे से नहीं निकालने की। विश्व रचता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहने की, सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल उसमें बिजी रहने की, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने वाले मीठे प्यारे कल्याणकारी शिव परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। बड़ी दिल वाले दिलाराम निराकार परमपिता परमात्मा अविनाशी खजानों के सागर फराक दिली से बेहद के खजानों की संगम युग में वर्षा करते हैं। हर आत्मा उनका बच्चा है, इसलिए हर आत्मा को हक देते हैं खजानों से खुद को भरपूर करने के लिए। सब खजाने हम सहज पालें, इसलिए वरदान के रूप में देते हैं खजानों को, लेकिन समझ देते हैं कि उनके संग एक्यूरेट योग लगाकर खजानों को लेना पड़ता है और लेकर फिर खजानों को मनन कर चित्त पर बिठा कर उन्हें प्रैक्टिकल में प्रयोग कर अपना बनाना होता है। जो ज्ञान गुण शक्तियों को मनन कर अपना बना लेते हैं वे सदा संपन्न, सदा हर्षित, सदा निश्चिंत रहने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों का मनन करने में नंबर 1 प्रजापिता ब्रह्मा रहे, इसलिए सारा संगमों की जीवन उन्होंने बेफिक्र बादशाही में निभाया। सदा हर्षित और निश्चिंत रहे, क्योंकि उन्होंने दुख, अशांति, फिक्र के कारण सांप रूपी देह अभिमान और विकारों को अधीन कर शैया बना दिया था। कभी भी उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कभी भी उनके वशीभूत नहीं हुए। ज्ञान रत्नों से खेलते हुए गुणों और शक्तियों को प्रयोग में लाते रहे। भक्ति मार्ग में यादगार में अभी के ज्ञान मनन व सिमरन करने का चित्र विष्णु का दिखाया है, जिसमें वे सांप को शैया बनाकर ऊपर आराम से लेटकर प्रभु की याद में मगन हैं। ऐसा कर माया से हार खाने के लिए युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। माया रूपी कमी कमजोरियों को कभी यूज नहीं किया, उसके प्रभाव में कभी आए ही नहीं, इसलिए सदा मायाजीत अर्थात निश्चिंत रहे। ज्ञान के रोज ने मीठे मीठे रत्न सुनाकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इन पॉइंट्स को स्मृति में रख मनन करो तो बहुत मज़ा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि परमात्मा खजानों को मनन करने से अपने अनुभव बढ़ते हैं, जो हमें सदा हर्षित और सदा के लिए निश्चिंत बना देते हैं। अनुभव की अथॉरिटी कभी माया के वशीभूत होने नहीं देती, बल्कि प्रभाव मुक्त रख विजयी बनने में मदद करती है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, ये विधि परमात्मा स्पष्ट करते हैं। ड्रामा का राज स्पष्ट कर मीठे परमात्मा औरों को लेकर सब तरह के प्रश्नों का जवाब देकर सब तरह की नाराजगी, शिकवे, शिकायत दूर कर देते हैं और स्व के परिवर्तन प्रति पूरा ध्यान देने को कहते हैं, अर्थात फिर से स्मृति स्वरूप सतगुणी और सतयुगी बनने की समझ देते हैं। समझ देते हैं कि स्व परिवर्तक वो होता है जो किसी भी तरह के प्रभाव, लगाव, दबाव में नहीं आता। किसी ने जो भी पास्ट में किया या अभी भी कुछ उल्टा कर रहा है, तो स्व परिवर्तक आत्मा के अंदर सदा यही शुभ भावना रहती है कि किसी से भी बदला लेने में समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि श्रीमत पर चलकर खुद को बदल कर दिखाना है। रहम दिल, क्षमाशील, दया के सागर परमात्मा सभी को क्षमा कर, शुभ भावना रख, खुद पर ध्यान देकर खुद को परिवर्तन करने की समझ देते हैं। अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर सतगुणी और सतयुगी बनने की विधि बताते हैं। बदले की भावना रावण की मत है और आत्मा की शक्ति को घटाती है ये भावना। परमात्मा की शिक्षाएं आत्मा को सशक्त बनाने की हैं, इसलिए स्व परिवर्तक आत्मा श्रीमत प्रमाण चलना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझती है, बजाय इसके कि किसी से बदला ले। विश्व की सभी आत्माओं तक परमात्मा संदेश देना है, ड्रामा के सत्य से सभी को परिचित कराना है, त्योहारों का राज युक्ति से सभी को स्पष्ट करना है। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते रहते हैं कि नई नई आकर्षक रूप का इन्वेंशन निकालो जो सभी को सत्यता से जोड़े, भूल भुलैया के खेल में भूली हुई आत्माओं को भी अपनी ओरिजिनल स्मृति वापस याद दिलाए।
सत्य परमात्मा द्वारा बताई जा रही सारी बातें अथॉरिटी के बोल हैं जिन्हें औरों के सामने सिद्ध करना है, लेकिन करना कैसे है उसकी तहजीब सिखा रहे हैं परमात्मा। ध्यान रखना है कि सिद्ध करते हुए बोलने के तरीके में अहंकार नहीं आना चाहिए। निरअहंकारी होकर ईश्वरीय सभ्यता के साथ अन्य आत्माओं की रिस्पेक्ट करते हुए आप कहकर बात करनी है। याद रखना है कि हमें भी पहले सत्य नहीं मालूम था, अभी समझ मिली है, तो ये समझ परमात्मा के बिहाफ से बतानी है। परमात्म ज्ञान के शुद्ध नशे में सदा हर्षित रहना है, क्योंकि मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। समझ मिली है परमात्मा से कि इस समय आत्माएं बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। ईमान धर्म खत्म हो गया है। देह अभिमान में और विकारों वश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष के वश होकर सब चल रहे हैं। इसलिए मनमानियाँ कर एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। देह के अभिमान में एक दूसरे का खून भी कर देते हैं। जानवरों को मारकर खाने में भी हिचकिचाते नहीं। पाप से पतित बनते जा रहे हैं। जिनके अंदर अच्छाइयाँ अभी जागृत हैं वे अनुभव करते हैं कि बहुत पाप हो रहा है, तो पतित पावन परमात्मा को पुकारते हैं और कहते हैं कि पावन बनाओ। समझ मिलती है परमात्मा से कि ये मनुष्यों की दुनिया पहले पावन थी, अब पतित बन गई है। माया के वश होकर आत्माएं अपने आप को, अपने पिता परमात्मा को, अपने स्वधर्म को, अपने स्वरूप को, अपने घर को भूल जाती हैं और कलयुग के अंत में पूरा विस्मृत होकर मुर्दा बन जाती हैं। जो जैसे बोलता है वैसे ही करती जाती हैं। सत्य परमात्मा आकर ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से सभी को फिर से जिंदा करते हैं। परमात्मा अनुसार मुर्दों की दुनिया है ये, सब कब्र दाखिल हैं और सब कब्रिस्तान होना है। महाभारी लड़ाई का कारण भी खुद बनाया है, जिसमें पूरी दुनिया ही कब्रिस्तान बन जाती है। ज्ञान सागर के हम बच्चे पहले विस्मृत होकर कब्र दाखिल होते हैं, इसलिए भागवत में ये लिखा हुआ है। माया रूपी देह अभिमान आत्माओं को काम चिता पर बिठाकर भस्मीभूत कर देती है। कलयुग के अंतिम 100 वर्ष क़यामत का समय है, जब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश होते हैं और सत्य से परिचित कराते हैं और परिस्तान की स्थापना कराते हैं। क़यामत के समय सभी को अपने बनाए हुए हिसाब किताब चुकता करने पड़ते हैं। सभी आत्माओं को फिर से क्लीन सतोगुनी बनना पड़ता है। 2 ऑप्शन हैं, या तो श्रीमत पर चलकर बन लो या फिर सजा खाकर। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे मीठे परमात्मा। इस धर्म में सत्यता और दिव्यता की सभ्यता होती है, इसलिए दुख का नाम निशान नहीं होता है वहाँ। बुद्धि का ताला बंद है, इसलिए पतित पावन परमात्मा को पुकारते हैं, लेकिन खुद को पतित समझते नहीं हैं। देवताओं के जड़ चित्रों के आगे खुद को नीच पापी कपटी कहेंगे, लेकिन समझते नहीं कि नीचता पाप कपट क्या होता है। परमात्मा से समझ मिलती है कि पाप और पुण्य कहते किसे हैं, तो बुद्धि का ताला खुलता है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर अभी परमात्मा हम आत्माओं को पावन बनना सिखा रहे हैं। उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो पावन हो जाएंगे। कौड़ी से हीरे तुल्य बन भारत को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने में पूरा सहयोग देना है। हमारा श्रीमत प्रमाण परिवर्तन ही पूरा सहयोग देगा। ज्ञान सूर्य प्रकट हो, अज्ञान अंधेर विनाश कर रहे हैं। सब यादगारों का त्योहारों का सत्य बता रहे हैं, तो निराकार परमात्मा समझ देते हैं कि त्योहारों के समय त्योहारों के आध्यात्मिक अर्थ सहित त्योहारों का राज स्पष्ट करो। सभी शरीरों को चलाने वाली आत्माएं अपने पिता को नहीं जानती। जब पाप को जान जाएंगी तो सभी की ज्योति जग जाएगी। मुख्य त्योहारों पर अच्छी तरह समझाकर सभी को जगाने की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं मीठे परमात्मा। एक निराकार परमात्मा शिव सभी आत्माओं के पिता हैं। हम सभी आत्माएं हैं और एक परमात्मा के ही बच्चे हैं। आपस में हमारा रिश्ता आत्मा भाई भाई का है, क्योंकि देखने में ज्योति बिंदु और गुणों में एक से सतगुणी है। पावन दुनिया के रचता पतितों को पावन बनाने वाले एक निराकार परमात्मा ही है। सभी गंगा में स्नान कर पावन बनने जाते हैं। उन्हें भी युक्ति से बताना है कि गंगा पतित पावनी नहीं है। आत्मा चरित्र से गिर जाती है, इसलिए दुनिया में गंध ही गंध है। ये रावण की राजधानी डेविल वर्ल्ड अर्थात शैतानों की अर्थात आसुरी दुनिया बन गई है, क्योंकि देह अभिमान और विकारों की शैतानियत सभी में आ गई है। विकारों के वश होना अर्थात शैतान बनना।
सतयुग में दैवी राज्य था, किसी भी तरह की कोई शैतानियत नहीं होती। आत्मा जब अपनी असली सत्य स्वधर्म में होती है तो पवित्र, शांत, सुखी, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप होती है। जब वो अपने स्वधर्म से विस्मृत होती हैं तब उल्टे मार्ग पर चल पाप करती हैं। समझ देते हैं परमात्मा की शिव जयंती के अवसर पर भी सत्य परमात्मा कैसे सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, कैसे परकाया का आधार लेकर सत्य से परिचित कराकर अपना बनाकर कैसे पावन बनने की शिक्षा देते हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, अक, धतूरा जैसे फल फूल क्यों चढ़ाते हैं, इसका राज बताकर भगत आत्माओं का ध्यान सत्य परमात्मा की तरफ खिंचवा सकते हैं। युक्ति से सभी आत्माओं को सत्य से परिचित कराना है। जब सत्य से विस्मृत हो खुद को शरीर समझते हैं तो ब्रह्मा की रात कहलाती है, और जब आत्मा की स्मृति में रहकर पाठ बजाते हैं तो ब्रह्मा का दिन कहलाता है। अभी संगम युग के अमृत वेले में परमात्मा से सत्य की समझ मिल रही है। जो इस समय जितना सत्य में स्थित हो पाठ बजाकर संस्कार बनाते हैं, उसी ब्रह्मांड दिन की अर्थात देवताओं की दुनिया सत्युग में जाते हैं। समझ देते हैं कि ईश्वरीय पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, प्रत्यक्ष फल देने की पढ़ाई है। इसलिए कोई भी शिक्षा को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने का गुनाह नहीं करना है, बल्कि हर शिक्षा को धारण कर दिव्य आत्मा बनना है। सदा अलर्ट रहना है, क्योंकि हम माया के साथ गुप्त युद्ध के मैदान में हैं और माया का राज्य होने के कारण माया बहुत प्रबल है, शक्तिशाली है। इसलिए सदा ही ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों के साथ रहना है, ताकि माया के किसी भी तरह के वार में हम हार न खाएं। माया से हारे हार है इस युद्ध में। अगर माया की कमी कमजोरियों को यूज करेंगे तो हार खा जाएंगे। विश्व की रचता परमात्मा से हम पढ़ रहे हैं, ये भूलना नहीं है। उनकी याद में सदा रहना है। भूलने से ही माया कब्र दाखिल कर देती है। माया की नज़र निरंतर परमात्मा के बच्चों पर है। समय देते हैं मीठे परमात्मा की, जो याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे वे ही कर्मातीत। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की, जो याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे वे ही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। लॉ है ड्रामा में, जो जितना करेगा उतना पाएगा। सत्य परमात्मा से सच्ची प्रीत रखने वाले ही सच्चा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनते हैं। जो विपरीत बुद्धि बनते हैं वे परमात्मा बरसे से वंचित हो विनाश को पाते हैं। खुद को चेक करते रहना है, कहीं कोई अवज्ञा नहीं हो। श्रीमत की अवज्ञा करने वाले विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाते हैं। समझ देते हैं कि सेवा करते न अहंकार में आना है, न किसी तरह की फेमिलियरिटी में आना है, क्योंकि दोनों में यथार्थ सेवा नहीं होती है। सत्य से जोड़ नहीं पाते हैं और बहुत नुकसान कर देते हैं। सत्य परमात्मा राइट और रॉन्ग की, पाप और पुण्य की एक्यूरेट समझ देते हैं। इसलिए उनकी समझ को ध्यान से सुनकर अमल में लाने का पूरा अटेंशन रखना है। ओम शांति।